नमस्कार, आत्मा चैनल देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके बीच हमेशा की तरह कंचन। आइए, आज हमारे बीच मौजूद हैं निशी जैन जी। निशी जैन जी का स्वागत करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। निशी जैन जी, आज हम बात करेंगे रूप गाथा के बारे में, जो कि एक किताब नहीं, एक संत का परिचय है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे निशी जी? रूप गाथा एक ऐसे संत का परिचय है जिन्होंने लोगों को धर्म के मार्ग पर चलना दिखाया, किसी एक धर्म के साथ नहीं। जिस जिस जगह पर ये संत जुड़ते गए, चलते गए, जिन जिन रास्तों पे ये चलते गए, उन रास्तों से जुड़े सभी लोगों को इन्होंने धर्म की राह दिखाई और अपने जीवन के उचित पलों को, अपने जीवन के मूल्यवान पलों को लोगों का जीवन सार्थक बनाने में योगदान दिया। यही संत आपकी आस्था का केंद्र क्यों बने? स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज जी, जिनकी मुख्य नगरी है जगरावा में। मैं कई जगह पर जाती थी, कभी मंदिरों में, कई धार्मिक स्थानों में। हर जगह पर किसी न किसी संत के बारे में कोई ना कोई जानकारी मिलती थी। जब मैंने जगरावा जाना शुरू किया तो वहां देखा कि ये एक आस्था का केंद्र बना हुआ है, एक आस्था का स्थान बना हुआ है। लोग यहाँ पर जुड़ते ही जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी ये ज्ञान नहीं था कि ये संत कौन है, क्या है इनकी महिमा, ये कहाँ से हैं, इनका जीवन किस जगहों से जुड़ा हुआ है, इन्होंने किस किस धर्म के लोगों का उद्धार किया है। तो जब मेरे इसी सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो मैं इन प्रश्नों का उत्तर खोजने में जुड़ गई। जब मैं जगरामा जाती थी तो वहां पर लोग अपने चमत्कारों के किस्से सुनाते थे एक दूसरे को। मैं वो किस्से सुनती थी तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि ये संत हैं, इतने चमत्कार होते हैं, जिनको दुनिया से गए हुए इतने साल हो गए, फिर भी इनके चमत्कार होते हैं, इनके बारे में कुछ जानना चाहिए। तो धीरे धीरे मेरी आस्था इनमें बढ़ती ही चलेगी और ये मेरी आस्था का केंद्र बने। इनको लोग चमत्कारी संत भी कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसका कारण क्या है? इनको लोग चमत्कारी संत इसलिए कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जब ही हमारे साथ जीवन में कोई मुश्किल या कठिनाई का दौर आता है, हम कहीं भी बैठे हों, वहां बैठे ही महाराज जी का नाम लेते हैं और फिर क्या होता है, अगले ही कुछ पलों में वो जो विपदा होती है, वो मुसीबत होती है, मुश्किल होती है, वो जल्दी ही टल जाती है और वो इसको एक चमत्कार का नाम देते हैं। वहीं से ही महाराज जी को चमत्कारी सिद्ध पुरुष श्री रूपचंद जी महाराज जी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो निशी जी, जब आप स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज जी के समाधि के साथ जुड़े तो आपको कई मुश्किलें भी पैदा हुई होंगी। रूप गाथा के सफर में काफी कठिनाइयां आई। ये तो स्वाभाविक ही है, जब हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो मुश्किलें तो आती ही हैं। कई बार हमें उपहास का पात्र भी बनना पड़ता है, लोगों के कई कई तरह के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। लेकिन एक संत की ही प्रवचन थे कि उन्होंने बोला था कि धर्म के मार्ग पर चलना तो शुरू कर दिया है, लेकिन कभी भी कठिनाई से डर के पीछे को पैर मत हटाना। बस उन्हीं शब्दों पर आचरण करते हुए मैंने कभी अपने पैर पीछे नहीं किए। किस शहर से संबंध है इनका और इनकी जीवन शैली कैसी है? महाराज जी का संबंध जगरांव से है, लेकिन महाराज जी का जन्म 1811 ईस्वी में इनके नानका परिवार में, जो कि लुधियाना में है, वहां पे हुआ था। इनके पिता अमोलक राय और माता मंगला देवी इनके जन्म के बाद इनको इनके घर मलेरकोटला में ले आए। फिर महाराज जी की दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद महाराज जी ने अपना जीवन लोगों का उद्धार करने में कई स्थानों पर चातुर्मास करके बिताया। इनका समाधि स्थल कौन सी जगह पर है? मुख्य समाधि स्थल जगरांव में है। वो वहां पर इसलिए है क्योंकि महाराज जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण जो थे उसी स्थान पर बिताए, और जब इस धरती को छोड़ने का समय आया तो वो जगरावा में ही विराजमान थे और यहीं से ही वो देवलोक को रवाना हो गए। रूप गाथा की प्रेरणा के स्तोत्र कौन थे? रूप गाथा की प्रेरणा के स्तोत्र है डॉक्टर दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज जी, जो कि दिल्ली से संबंधित हैं। जब मैं महाराज जी से मिलने कोविड के दौरान दिल्ली गई तब महाराज जी से मैंने इस बात का जिक्र किया कि महाराज जी, हमारे जैन धर्म के इतने बड़े संत हुए स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज जी,
इतने चमत्कार होते हैं, इतने लोग समाधि पे जाते हैं, इनके बारे में कहीं जानकारी नहीं है। तब महाराज जी ने बड़े प्यार से कहा, जानकारी नहीं है तो जानकारी ढूंढो और उसे अपने शब्दों के ढांचे में ढालो, तुम लिखोगी। बस उसी दिन से ही रूप गाथा का सफर शुरू हो गया और ये सफर अभी तक जारी है। महाराज जी के संबंधित उनकी समाधि पर उत्सव भी मनाया जाता होगा। हाँ जी, महाराज जी की समाधि पर वैसे तो पूरा वर्ष ही मेला लगा रहता है। जब भी नया वर्ष शुरू होता है अंग्रेजों के हिसाब से 1 जनवरी को हमेशा वहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोग माथा टेकने आते हैं और जितने भी श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा हर महीने की संक्रांति को भी श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं और तब भी उनके लिए भोजन की, आहार की व्यवस्था की जाती है। मार्च के महीने में महाराज जी का दीक्षा उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन लोग जैन धर्म के ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ महाराज जी की समाधि पर माथा टेकने के लिए आते हैं और इस दिन भी सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। निशी जी, आपने एक एनजीओ भी खोला है जिसका नाम रूप गाथा है। हाँ जी, इसके बारे में आप बताएं। रूप गाथा एनजीओ बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को धर्म के मार्ग से जोड़ना है। इसके अलावा जो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म से बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया है, वो कहते हैं कि धर्म कुछ नहीं है, उनको धर्म की राह पर लाना है, प्रेरित करना है, वो धर्म को अपनाएं। हाँ जी, कि वो धर्म को अपनाएं। और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हाँ जी, तो इसके बारे में कुछ बताएं। मोटिवेशनल स्पीकिंग कभी मैंने सोचा नहीं था, ये अपने आप में ही शुरू होगी। जब हम धर्म से जुड़ते हैं, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, तो ये शब्द जो हैं, ये हमारे प्रभु की, हमारे गुरु भगवान की कृपा होती है, वो हमारे अंदर से निकलते रहते हैं। और मैं देखती हूँ कि आज हमारे समाज में हर व्यक्ति ही किसी न किसी मानसिक तनाव से पीड़ित है और अगर हमारे शब्द किसी की मानसिक पीड़ा को थोड़ा सा कम कर सके या उनके मानसिक घावों पर मरहम लगा सके तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होगी। महाराज जी का संबंध जैन धर्म से है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जैनी ही, जैन धर्म के लोग ही इनकी समाधि पर आते हैं। जब मैंने समाधि स्थल पर जाना शुरू किया तो मैंने देखा कि वहां पर कई सिख धर्म के लोग भी आते हैं। मन में जिज्ञासा बढ़ी तो उनसे पूछा कि आप तो सिख धर्म से हो, आप जैन धर्म के गुरु की समाधि पर क्यों आते हो? तो उन लोगों ने अपने विचार मेरे साथ साझे किए। उन्होंने बताया कि हम ये समझ के नहीं आते कि ये एक जैन संत है, हम तो ये समझ के आते हैं कि ये हमारे बाबा जी हैं, इनके ही दर्शन मात्र से हमारे जीवन में इतने चमत्कार हो गए हैं, हमारी जीवन शैली बदल गई है। वहां पर कई ऐसे किसान मिले जिन्होंने बताया कि जब फसल कटती है तो पहली फसल ही वहां चढ़ती है, समाधि स्थल पर चढ़ाई जाती है, उसके बाद वो आगे बिकने के लिए जाती है। इतनी बड़ी आस्था, इतने धर्मों के लोगों का वहां आना देखकर मेरी आस्था इनके प्रति बढ़ती ही चली गई। अब मैंने आपसे कांटेक्ट किया तो आपने मुझे अपनी प्रोफाइल भेजी। मैंने उसमें देखा कि बहुत आप टैलेंटेड हैं। उसमें आपने बताया सिंगर्स के लिए आप लिखते भी हो और एनजीओ भी खोल रखा है और आप आर्टिकल्स बहुत लिखते हो। ये सब आप कैसे मैनेज करते हो? ऐसा कि होते तो सभी के पास 24 घंटे ही है, मैनेज करना पड़ता है। अपने समय को हमें अपने ही हिसाब से सेट करना पड़ता है। लेकिन जब बात धर्म की हो तो धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरे लिए धर्म सबसे पहले है, परिवार बाद में है, बाकी चीजें बाद में है। तो धर्म की राह पर चलते हुए मैंने यही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कार्य हो, वो सबसे पहले करना है। निशी जी, आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, इसमें आपका मेन लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का मेन जो लक्ष्य है वो है कि लोग जितना ज्यादा हो सके धर्म से जुड़े। धर्म ही हमें सिखाता है कि हमें कभी भी किसी का मन नहीं दुखाना है। हम चाहे कैसे भी हों, बहुत अमीर हों, गरीब हों, जब हम धर्म से जुड़ जाते हैं तो हमारा कर्म कभी भी गलत नहीं होता। हमारा कर्म जो है वो सही होना चाहिए।
आज की जनरेशन के बच्चों को लेते हैं, उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है। उसका मुख्य कारण ही यही है कि वो बच्चे धर्म से विमुख होते जाते हैं। अगर धर्म से जुड़ेंगे, अपने मेकर से जुड़ेंगे, अपने प्रभु से जुड़ेंगे, गुरुवंश से जुड़ेंगे, तो ये जो तनाव जैसी स्थिति जो है आज हमारे समाज में पैदा हो रही है, बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में, ये बिल्कुल ही धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं जितने लोगों को हो सकूं धर्म के साथ जोड़ूं और उनके जीवन में जितनी हो सके खुशहाली अपने शब्दों के द्वारा भर सकूं। आप जो रूप गाथा किताब लिख रहे हो वो कब तक आ रही है? महाराज जी की जीवनी रूप गाथा बहुत ही जल्दी आएगी और हम सब लोग इसको बहुत ही जल्दी पढ़ पाएंगे। इस किताब का एडिशन 1 पहले आएगा और उसके बाद अगला एडिशन जैसे ही आएगा आप सबको इस बारे में जानकारी दी जाएगी। निशी जी, आप और कुछ महाराज जी के बारे में कहना चाहती हैं? मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि जैसे ही ये किताब आएगी आप उसको पढ़ें, चाहे रोज उसका एक ही पेज पढ़ें, उसको पढ़ें ज़रूर और कोशिश करें महाराज जी के बताए हुए आदर्शों को अपने जीवन में ढालें, अपने जीवन में अपनाएं। मैं आज आत्मा चैनल की बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने मुझे रूप गाथा को इस मंच पर लाने का अवसर प्रदान किया। जय जिनेंद्र। जय श्री। ऐसी अपडेट्स के लिए हम आपके रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।